तो इस पार्ट में हम लोग रूल नंबर 21, 22 से 25 तक के रूल को देखेंगे। देखिए रूल नंबर 21 क्या कहता है। ये मैनी एन सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मैनी एन इस तरह और प्लस सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। मैनी ए बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम। बहुत से लड़के वो कॉलेज समय समय में जाते हैं, समय से जाते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए गोज सिंगुलर वर्ब है, इसके तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। मैनी एन ऑरेंज वाज रोटेन। बहुत से संतरे जो है वो सड़े हुए थे। तो यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है। अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन जैसे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि दे, देयर, देमसेल्फ, वन, वंस, वनसेल्फ का प्रयोग नहीं करना। जैसे एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जामिनेशन। हर कोई एनडीए की परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहता है। ये वांट्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है, इसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग हो। प्लूरल वर्ब का जो है वो सेंटेंस जो है ये गलत हो जाएगा। देखिए एक सेंटेंस एवरीबॉडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लू। हर एक व्यक्ति को लू से खुद को बचाना चाहिए। यहाँ देखिए एवरीबॉडी के साथ हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है, यहाँ इसके साथ देमसेल्फ का प्रयोग नहीं करना है। देमसेल्फ का प्रयोग जो है वो नहीं होगा, नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन का ही प्रयोग करना है। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। जैसे और क्वेश्चन टैग यदि रहेगा तो हाँ फिर वहां फिर प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग। एवरीवन कैन दे हेल्प यू, कैन दे, हर कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग रहेगा तो उसके साथ प्लूरल लगाना है, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करना है क्वेश्चन टैग में, और क्वेश्चन टैग नहीं है तो सिंगुलर का ही प्रयोग करना है। अब देखते हैं रूल नंबर 23 क्या कहता है। अब देखिए रूल नंबर 23 क्या कहता है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का प्रयोग अनिश्चित वस्तु के लिए होता है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एवरीबॉडी समबडी था, वो व्यक्ति के लिए था। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का प्रयोग अनिश्चित वस्तु के लिए होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है, न कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्फ, वन, वंस, वनसेल्फ का होता है, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर वस्तु के लिए हम इसका प्रयोग करें, इसलिए इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। और इसको सिंगुलर माना जाता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, हर एक चीज अपने आप में वो खूबसूरत दिखता है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए सेंटेंस सही होगा।
और यहाँ और ये इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, ठीक। और इसके अलावा जैसे वन सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, इस सब का भी प्रयोग एवरीथिंग में नहीं होगा, इसलिए सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, हर चीज का खुद का अपना महत्व होता है। तो इसके साथ देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और देखिए इट्स का प्रयोग हुआ है, इसके साथ ऐसा ऐसा नहीं कि हम लोग हिज, देयर, वंस ये सब का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ये सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन टेक। हाँ, क्वेश्चन टेक में भी उसी तरह एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल डजंट इट, ठीक है। क्वेश्चन टेक में भी इट का प्रयोग करना है। दे ये सब व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो पढ़ने से पता चलता है कि थिंग मीन्स क्या होता है, वस्तु। तो एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये वस्तु के लिए इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ इट, इट्स, इटसेल्फ का ही प्रयोग करना है, बाकी ये सब का प्रयोग नहीं करना है। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्फ, वन, वंस, वनसेल्फ का प्रयोग इसमें नहीं करना। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि रूल नंबर 24। देखिए रूल नंबर 24 क्या कहता है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन वन, वंस, वन सेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ तथा दे, देम, देयर, देमसेल्फ का। वन का प्रयोग सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे वन वाज डिसऑनेस्ट, वन शुड लव वंस कंट्री, वन के साथ देखिए वंस का ही प्रयोग करना है। इसके बाद वन शुड लव हिज, देयर, वन, वंस, वंस कंट्री, ये इस तरह प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना, ये जो है गलत हो जाएगा। तो ये है रूल नंबर 24। इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 25। हाँ, तो अब देखते हैं रूल नंबर 25 क्या कहता है कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर सब का प्रयोग बहुत अनिश्चित संख्या के अर्थ में होता है। बहुत होता है लेकिन अनिश्चित संख्या, इंडिफिनिट नंबर्स नहीं होता, इंडिफिनिट नंबर्स के अर्थ में होता है। इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है। जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, तो यहाँ जो है देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ ये वाज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ये तो ये सेंटेंस सही सेंटेंस नहीं है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, वेर क्या है आपका प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर सब का प्रयोग इंडिफिनिट नंबर्स के लिए होता है। हाँ, लेकिन फिर क्या है, लेकिन द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या, जहां द लगा दें, द लगाने के बाद वो डिफिनिट नंबर्स का बोध होता है, तो फिर क्या है, इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए द नंबर ऑफ बॉयज आर 40, द यहां से निश्चित, यहाँ लड़कों का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर ये बॉयज आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ ये आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ जहां ये द लग गया, द से डिफिनिट हो गया, और तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ये सेंटेंस, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा।
द नंबर्स ऑफ बॉयज इज 40। यहाँ देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है और इस क्या है, सिंगुलर वर्ब है। यही सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि यहाँ द लगा हुआ है। द नहीं रहता, जैसे देखिए यहाँ द से द ऐसे भी डिफिनिट आर्टिकल होता है, और ए और एन जो होता है क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। इससे अनिश्चित का वो होता है, कितना है वो नंबर्स पता नहीं, लेकिन जहां हम द लगा दिए उससे डिफिनिट यानी निश्चित, ये अनिश्चित और अनिश्चित का वो होता है। लेकिन जहां द लग गया वहां पर उसको सिंगुलर माना जाएगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और द नहीं है तो देखिए जैसे ए है तो इसको प्लूरल माना गया और उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो आई होप समझ में आया होगा। ये नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। लेकिन यदि उसके साथ द लग गया, द का प्रयोग हो गया तो फिर वो सिंगुलर, फिर उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे द नंबर ऑफ बॉयज आर 40, लड़कों की संख्या 40 है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। और यहाँ इसमें द का प्रयोग नहीं हुआ है इसलिए ये इंडिफिनिट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। और जहां द लग गया ये डिफिनिट हो गया, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यही याद रखना है कि ऐसे भी द क्या होता है, डिफिनिट होता है, ए एन इंडिफिनिट होता है। द लग गया सिंगुलर हो गया, द नहीं लगा है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है।